हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले किन बातों को याद रखेंगे, जिसके बाद आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि कई लोग बिजनेस को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन बिना किसी खास जानकारी के, और जल्दी ही वो उसे बंद भी कर देते हैं, जिसमें बहुत सा पैसा और समय बर्बाद हो जाता है। पर खास तौर पर लोगों का मनोबल भी टूट जाता है। इसलिए अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, इम्पोर्टेंट ये है कि काम को कैसे बड़ा किया जाए। बहुत से लोग जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और आज वो बुलंदियों के शिखर पर हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले या फिर बिजनेस शुरू कर दिया है तो भी क्वेश्चन ये होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अक्सर ये सवाल लोग अपने आप से नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो कुछ सामान्य से उत्तर होते हैं, जैसे कोई दूसरा इस काम को कर रहा है और वो सफल है, या फिर इस काम में ज्यादा पैसा है, या फिर इस काम में कम जोखिम है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, बिजनेस विजन आपके दिमाग में आने वाला एक ऐसी योजना है जिसे आप पूरे उत्साह के साथ साकार करना चाहते हैं। ये उत्साह तब बना रहता है जब आप अपने इंटरेस्ट के साथ बिजनेस करते हैं। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन की शुरुआत क्लियर विजन के द्वारा होती है। आपका विजन जितना क्लियर होगा, आप उतने ही सफल बनेंगे। याद रखें, एक सच्चा बिजनेसमैन ही भविष्य के बारे में सोच सकता है और हर दिन भविष्य की योजना भी बना सकता है। बिजनेस विजन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसे आप कैसे कैसे ग्रॉस करेंगे, आने वाले समय में आप कहां पर होंगे। अगला जरूरी पॉइंट ये है कि आप अपने व्यवसाय के बारे में लिखना शुरू करें। अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक योजना यानी कि प्लान होना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत आप पूंजी की व्यवस्था, कानूनी सलाह, जगह, उपकरण की व्यवस्था, कर्मचारियों का चयन, मार्केटिंग आदि बातों का ध्यान रखेंगे। हो सकता है अभी तक ये प्लान आपके दिमाग में ही चल रहा हो, पर जितना जल्दी हो सके उसे एक पेपर पर लिख लीजिए, क्योंकि हम इंसान का दिमाग किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद नहीं रख पाता। इसके अलावा अगर आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो भी आपको एक लिखित प्लान की ज़रूरत होगी। इसलिए अभी अपनी डायरी में अपने कारोबार और बिजनेस के बारे में लिख लीजिए। अगला सवाल उठता है व्यावसायिक स्थान का चुनना, यानी कि आपका बिजनेस लोकेशन को चूज करना। ये भी बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, खास तौर पर तब जब एक नया बिजनेस शुरू होने जा रहा है। मान ले आप एक जनरल स्टोर खोलते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पर है जहां लोग आसानी से नहीं पहुंच पाते, तो आपका स्थान का चुनाव गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। इसी तरह से कुछ उत्पादन ऐसे हैं जो आप भीड़ वाले एरिया या फिर रिहायशी एरिया में करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने कारोबार को शुरू करने से पहले सही जगह का चुनाव करें। अगली बात आती है कंपटीशन की, यानी कि प्रतिस्पर्धा की। जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि बिजनेस में तो जबरदस्त कंपटीशन है। बाजार में पहले से ही ऐसे दूसरे कई मिलते जुलते प्रोडक्ट और सेवाएं पहले से ही मौजूद हैं। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस डगमगाने लग जाता है। लेकिन आपका पहला पॉइंट यानी कि आपका बिजनेस विजन स्ट्रांग है तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के पीछे कुछ छिपे हुए लाभ भी होते हैं। कंपटीशन का मतलब होता है उस प्रोडक्ट या फिर उस सेवा के खरीदार बहुत ज़्यादा है, यानी आपको ज़्यादा ग्राहक बनाने का मौका है। आप एक खास रणनीति से ग्राहकों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। हेनरी फोर्ड के अनुसार उस प्रतिस्पर्धा से डरना चाहिए जो कभी आपकी चिंता नहीं करता है, बल्कि हर समय आपके खुद के व्यवसाय को बेहतर बनाता रहता है। अगला सबसे जरूरी पॉइंट है बिजनेस पार्टनर। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां आपको बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, बिजनेस पार्टनर बनाने से बहुत से फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास एक अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए बहुत सारे एक्सपीरियंस को मिलाकर एक अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है, और ये आपके बिजनेस के लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। अगर आप बिजनेस पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो उस बिजनेस पार्टनर का चयन करें जिसे बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी हो
और उन्हें बिजनेस के बारे में सब कुछ सही सही बताकर क्या प्लान करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, ये सब बताकर उन्हें पार्टनर बनने के लिए ऑफर भी कर सकते हैं। इन लोगों में आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं और आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं या फिर आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट आता है दूसरों के साथ काम करना। अकेला इंसान बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता, इसलिए कभी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। 19वीं सदी में जाने वाले उद्योगपति एंड्रूज कार्नेगी के अनुसार, अगर आप मेरे कर्मचारियों को हटा देते हैं और मेरी फैक्ट्री को रहने देते हैं तो जल्दी ही फैक्ट्री के फर्श पर घास उगने लगेगी। अगर आप मेरी फैक्ट्री को हटा देते हैं और मेरे कर्मचारियों को रहने देते हैं तो जल्दी ही हमारे पास एक नई और बेहतरीन फैक्ट्री होगी। तो अगर आप इस संसार में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ये समझना लाभकारी होता है कि दूसरे लोगों के साथ और उनके जरिए काम कैसे किया जाता है। इसलिए अपने बिजनेस के लिए एक टीम जरूर बनाइए और टीम में उन लोगों को जगह दें जो आपके विश्वसनीय लोग हों। और आखिरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेक्नोलॉजी से जुड़े। चाहे आप ऑफिस बिजनेस क्यों ना कर रहे हों, लेकिन आपको आज के समय के अनुसार यदि चलना है तो टेक्नोलॉजी का यूज करना आपको आना ही चाहिए। आजकल लोग ज़्यादातर ऑनलाइन रहते हैं, इसलिए आपके बिजनेस की वेबसाइट भी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, अपने बिजनेस को इंटरनेट से जोड़ें। इसके लिए आप किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से बात कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि किसी भी बिजनेस को जमने और बड़ा बनने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है तो जितना हो सके पैसे से बचत करें। बिजनेस के शुरुआती दौर में हो सकता है कि आपका अच्छा प्रॉफिट ना हो, मगर इस दौरान हताश होने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट करते रहिए क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए अच्छे रिजल्ट देगा। इसके साथ ही बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमेशा अपनी प्लानिंग को तैयार रखिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें।